आपको केशवदास के बारे में काफ़ी कुछ व्याख्या। अब केशव की जो है संवाद योजना में जो है अंगद रावण संवाद बहुत कुछ होता है। वो कहते हैं किस बाल किसको जीता, क्या जीता, सारे उत्तर प्रश्न होते हैं। तो अंगद फिर आगे कहते हैं सवैया छंद में, सवैया छंद है बहुत ही सुंदर है और महत्वपूर्ण है व्याख्या की दृष्टि से। आप व्याख्या की दृष्टि से इसको याद कर सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि रावण अंगद संवाद के बारे में विस्तार से लिखें, तो यहां भी ये एक प्रश्न होगा और उसमें महत्वपूर्ण व्याख्या भी आ सकती है। सिंधु तर्यो, अब बहुत ही सुंदर। सिंधु तर्यो उनको बनुरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, बादर बांधत सो न बंध्यो, उन बारती बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेलो तू लही पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जराई जरी। अब यहाँ अंगद जो है बड़े सुंदर ढंग से सिंधु तर्यो उनको बनरा, उनका वनरा वानर सिंधु को पार हो गया कि हे रावण, उनका एक वानर, छोटा सा वानर सिंधु के पार होकर के समुद्र लांग करके तेरी लंका नगरी में आ गया, लंका में आ गया। और फिर उससे क्या किया, और तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुमसे तो एक धनु की रेखा वो भी पार नहीं हो सकी। कौन सी धनु की रेखा, सिंधु तर्यो उनको वनुरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। अंतर कथा आपको पहले भी बताया है कि अंतर कथाएं चलती है। अंतर कथाएं जो होती है कि एक लाइन कह देते हैं और उसमें पूरी कथा समाई हुई होती है। और यहां भी अंतर कथा है, धनुरेख गई न, धनुरेख कौन सी धनुरेख, धनुष के द्वारा जो रेखा खींची गई थी। अब किसने खींची थी धनुष के द्वारा रेखा, लक्ष्मण ने। जब मारीच हिरण का रूप धर करके सीता को मोहित करने के लिए आया, पंचवटी के पास आया और फुदक फुदक करके नृत्य करने लगा और सीता ने कहा कि भगवान इस स्वर्ण मृग को मुझे ला करके दे, जीवित या मरा हुआ, कैसे भी हो ये मुझे चाहिए। राम हिरण के पीछे चले गए और पीछे से लक्ष्मण को कह गए कि सीता का ध्यान रखना, यहाँ वन में राक्षस असुर निवास करते हैं, हमने खरदूषण आदि को मारा है तो वो माया भी है, तो तुम्हें सीता को नहीं छोड़ना है। प्रभु की लीला थी, भगवान की लीला थी और उसी लीला का यहाँ वर्णन किया गया है कि उसका जो वर्णन है पूरा किया गया। आपके देखो पूरा है, इसमें आप देख सकते हो। सिंधु तर्यो उनको बनुरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। तो लक्ष्य जब उसका वध हुआ तो उसने जोर से कहा हा लक्ष्मण हा सीते। सीता भयभीत हो गई और उसने लक्ष्मण को कहा कि तुम राम की सहायता के लिए जाओ। लक्ष्मण ने बहुत समझाया लेकिन सीता के कटु वचन सुनकर के लक्ष्मण विवश हो गया। लक्ष्मण ने फिर ये कहा कि हे माते, आपके आदेश के कारण मैं जा रहा हूं, जाना नहीं चाहता, भैया की आज्ञा है। जाते हुए उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक अपने धनुष से रेखा खींच ली और कहा कि माते आप इस रेखा से बाहर न निकलें, और जो भी इस रेखा के अंदर आएगा, चाहे वो सुर हो, असुर हो, देवता हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस हो, जो भी इस रेखा के अंदर आएगा वो भस्म हो जाएगा।
यही बात यहाँ अंगद कह रहे हैं। सिंधु तर्यो उनको बंदरा तुम पे धनु रेख गई ने। एक छोटी सी धनुष के द्वारा लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी वो तो तुमसे पार नहीं हुई, और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, राम को जीतने की बातें करते हो, राम के प्रताप की बातें करते हो, राम के बल की बातें करते हो, और तुम कहते हो कि मैं राम को जीत लूंगा। कैसे? धनुष के द्वारा रेखा खींची हुई उसके भाई की वो तो तुमसे पार नहीं हुई, और तुम राम को हरा दोगे। आगे फिर कहते बांदर बांदर सो न बंध्यो, कि तुमसे क्या हुई? समुद्र तुम उस वानर को तो नहीं बांध सके। बांदर बांदर सो न बंध्यो, उन बारदी बांध की बाट कही। जो वानर आया था उसको तुम बांधना चाहते थे, राम के सेवक को बांधना चाहते थे, सो तो न बंध सका। और उन्होंने, राम ने क्या किया? समुद्र को ही बांध दिया, अर्थात समुद्र पर पुल का निर्माण कर दिया, सेतु का निर्माण कर दिया, सेतु बना दिया, और तुम तो उस वानर को ही नहीं बांध सके। तुम क्या कर लोगे? रास्ता ही बना लिया, बाट बाट करी, बाट बांध के, बाट बाट मतलब रास्ता बना लिया, तुम क्या करोगे? अब आगे फिर अंत में वो तीसरी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान पड़ी, कि रघुनाथ हे रावण, हे 10 कंठ, हे रावण, राम के प्रताप की बात तुम्हें अब भी नहीं जान पड़ी है क्या? कि राम कितने बलशाली है अभी भी तुम नहीं जाने? राम के प्रताप की बात, राम के बल की बात, राम के शौर्य की बात, राम की शक्ति का तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? तो तुम क्या युद्ध करोगे राम से? राम की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो? प्रताप, उसके तेज, उसके शौर्य की तुम क्या बराबरी करोगे? कुछ भी ज्ञान नहीं। अंत में वो कहते हैं तेलहु तूलही पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। तुमने क्या पूछा? तेल और रुई से जटित युक्त पूछ तो न जली, और सोने की रत्न जटित लंका जल गई, अर्थात अनहोनी घटनाएं हो गई और तुम्हें सूझी नहीं, सूझती नहीं। हे राम, तुमने जो ये, हे रावण, तुमने जो राम के बारे में जो बात कही है उसका उत्तर अंगद बड़े सुंदर ढंग से दिया है। अब अंतिम में क्या है? तेलऊ तूलही पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी, लंका जल गई। अर्थात जब सीता की खोज में हनुमान जी अशोक वाटिका को विध्वंस करके, अशोक वाटिका विध्वंस करके जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध करके रावण की सभा में ले गई, उस समय रावण ने कहा मारी करारो फोरी फोरी टोरी टोरी, जो सारी बात। तब विभीषण आए और कहा दूत को नहीं मारना चाहिए। तब रावण ने कहा कि इसका अंग भंग कर दिया जाए, और कहा है वानर की सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? उसकी शोभा क्या होती है? पूछ। अब पूछ काट देंगे, पूछहीन वानर, पूछहीन सेवक अपने मालिक के पास जाएगा तो कैसा लगेगा? तो सबने कहा अच्छी बात है। और उस पूछ को जो जलाने के लिए उन्होंने क्या किया? उस पूछ के तेल और रुई लगा दी, वस्त्र लगा दिए। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि नगर के सारे वस्त्र, सारी रुई, सारा तेल खत्म हो गया और पूछ बढ़ती गई, हनुमान जी की पूछ बढ़ती गई। और पूछ बढ़ते बढ़ते पूरे नगर में व्याप्त हो गई, सारा तेल और खत्म हो गया। और जैसे ही पूछ में आग लग गई, और तुलसीदास जी ने
वर्णन बहुत अच्छा किया है तुलसी ने। चले मरुत 49 प्रकार की गैसें होती है इस संसार में, वो सारी चली। और हवा चली तो आपको ये पता होना चाहिए, जब आग लगती है और हवा तेज हो जाती है तो आग क्या होती है, और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार आग प्रज्वलित हो गई, पूछ में जो आग लगी वो चारों ओर फैल गई। और वो आग फैली तो ऐसी फैली कि चारों ओर वो क्या हुई, उसमें लंका ही जल गई। तो वो कहते हैं कि हनुमान जी की तो जब उसके सेवक ने पहली बात ये कही कि सिंधु पार करके आ गया, उसको तुम बांध नहीं सके, और बांधने की तो बात दूर है, उसके पूंछ का आपने जलाने का प्रयत्न किया, वो पूंछ नहीं जली और लंका जल गई। तो हे रावण, इतने बलशाली है राम, और आज भी तुम्हें उसके बल पर भरोसा नहीं। जो पूछा ना उसने कि राम का क्या काम है, कि रिपु को जीता, उसको जीता, राम को काम कहा, रिपु जीते ही कौन कभी रिपु जीत्यो कहो, बाली बलि छल सो, ये जो सारी बातें तूने कही है ना बाली को, और तूने ये कहा है परशुराम जी जो दीन महा, वो तो दीन है। अब वो कहते हैं कि उनको तो छोड़ो, राम को तो छोड़ो, राम की बात का प्रताप को छोड़ो, राम के जो सेवक है हनुमान है, उससे भी तुम पार नहीं पा सके। हनुमान में भी तुम्हें उसका भी कुछ तुम नहीं बिगाड़ सके, तो राम की बराबरी कैसे करोगे, राम के बराबर कैसे होंगे। बड़ा सुंदर वर्णन किया है, यमक अलंकार है, और इसका जो छंद है सवैया है, सवैया की जो परिभाषा है, क्योंकि केशव के लिए छंद और अलंकारों का भी तो वर्णन करना था केशव को, क्योंकि केशव आचार्य थे। आचार्य होने के कारण उनको यह भी ध्यान रखना था कि कौन सा कहाँ आए। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और इसमें राम के प्रताप की, राम के बल के, राम के शौर्य की, राम के वीरता की बात कही गई है। और बहुत सी जो अनहोनी बातें तो हो गई, तभी भी तुम्हें राम के प्रताप की बात नहीं सूझती है क्या रावण? अब भी तुम यही कह रहे हो क्या कि राम मनुष्य है, राम शक्तिहीन है, राम के पास में बल नहीं है, ये अभी भी तुम कह रहे हो? जबकि इतने बातें हो गई, तुम्हारे मामा मारीच को मारा, खरदूषण को मारा, त्रिसरा को मारा अकेले राम ने, और फिर भी तुम कह रहे हो कि राम का काम क्या है, राम क्या है। तो यहाँ हनुमान जी के शौर्य का वर्णन करते हुए, चूंकि देखो अंगद भी बुद्धि में श्रेष्ठ था, अंगद भी राम सेवक है, लेकिन अंगद को भेजा ही इसीलिए कि वो रावण के मन में भय उत्पन्न कर दे, अपने राम के शौर्य का, राम की वीरता का, राम के गुणों का ऐसा बखान करे कि रावण चकित हो जाए। और रावण वास्तव में चकित हो गया। अंगद को भेजने का मतलब जो था राम का, वो यहाँ केशव ने बड़े सुंदर ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से केशव दास ने बड़ा ही जो है वर्णन किया है। क्योंकि रावण ने जब कह ही दिया कि क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी बातें विस्तार से, और अंगद और रावण संवाद बड़े विस्तार से, रामचंद्रिका में संवाद योजना का कई सुंदर वर्णन, और इन्हीं संवादों के द्वारा रामचंद्रिका की संवाद योजना सफल रही है। और वो संवाद क्या है? अंगद और रावण के संवाद। इसी के कारण ये रामचंद्रिका जो है, जो संवाद है, वो सफल रहे। और देखो क्या है, बहुत कुछ बातें कही गई। जब सेवक से भी राम का सेवक है, ये महत्वपूर्ण व्याख्या है, इसको आप याद रखें, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से आएगी। और अगर आपको प्रश्न आ गया कि संवाद योजना पर लेख लिखें, तो भी ये याद कर लें, बड़ा सरल है और ये याद होने योग्य है, आपको याद हो जाएगा। सिंधु तरियो उनको बनरा,
कहते ही 4 लाइनें याद करें, इसको लिख लिख करके याद करें। ये आपके महत्वपूर्ण संवाद योजना में है और यही यमक अलंकार और सवई आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य सुमन केशव के द्वारा रचित रामचंद्रिका से चयनित है। अब आगे फिर इसको फिर विस्तार से वर्णन करेंगे।